आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, लेकिन इससे मिलने वाला सबक को अगर हम अब समझें तो इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस हमें मोटिवेट करेंगे। पूरी रेस में कछुए की जीत और इस स्टोरी का मोरल सब्र और तहम्मुल है, मतलब पोलाइटनेस। अगर कछुआ काम और पोलाइट ना होता तो शायद वो ये रेस ना जीत पाता। और खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उसने कछुए को खुद से कमतर जाना और रेस की दरमियान वो सो गया। पर कछुए को खुद पर यकीन था दैट ही कैन डू दिस। उसे बस खुद को फाइनल लाइन तक पहुंचाना था, ना कि उसका मकसद रेस जीतना था, ना लालच था। सिर्फ उसका एक मकसद था कि वो अपनी इस जज्बे को पूरा करे कि फाइनल लाइन तक अपने आप को लेकर जाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बजाय इसके कि हम दूसरों को खुद से कमतर समझें या किसी की सलाहियतों को पहचानें, उससे बेहतर ये है कि हम अपनी ज़ाती ताकत को पहचानें और कामयाबी हासिल करें। कई बार हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन हम अपनी सलाहियतों को भूल जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आपके लिए नाकामी साबित होती है। जैसे कि अगर इस कहानी को ही हम रखें तो इस कहानी में खरगोश ने अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझा, इसीलिए वो रेस के दरमियान सो गया, क्योंकि वो जानता था, वो ये समझता था कि मैं कछुए से तेज़ हूँ और मैं ये रेस जीत कर ही रहूँगा। लेकिन कछुए को अगर हम देखें तो कछुआ पोलाइट, काम, हम्बल था। इट्स मीन कि उसे इस बात पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उसे खुद पर यकीन था कि मैं कामयाब होऊंगा। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए फोकस, कॉन्फिडेंस और पोलाइटनेस ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि रेस में आप ये सोचें कि आपको सिर्फ जीतना है, आगे बढ़ते रहना भी ज़रूरी है। जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप ईमानदारी से किसी काम में अपने आप को तयन करेंगे, अपने आप को उसमें बिजी रखेंगे, तो आपकी कामयाबी 100% आपको मिलेगी। मेरा मकसद आपको ये स्टोरी सुनाने का ये हरगिज़ नहीं कि आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करें या किसी दूसरे को खुद से कंपेयर करें। आप अपने आप को विनिंग ट्रैक पे रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने जज्बों को मजबूत रखें। कामयाबी आपके रास्ते में खुद ब खुद चलती हुई आएगी।